तो यहाँ पर हम देखने वाले प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, एक बार हम पूरा पढ़ेंगे फिर समझेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। एक आयत की लंबाई, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, पहला केस तो ये है। यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। तो आयत की विमा हमको ज्ञात करना है, यानी कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमने मान लिया है कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी l इंटू बी। तो लंबाई हमारा x है, यहाँ पर इसको रहने दो। तो लंबाई हमारा क्या है, यहाँ से लंबाई हमारा x है और चौड़ाई है y, तो ये x गुने y बराबर में xy हो जाएगा। ठीक है, अब स्थिति फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है। स्थिति फर्स्ट में क्या कह रहा है, स्थिति फर्स्ट में कह रहा है यहाँ पर यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। स्थिति फर्स्ट में नई लंबाई क्या हो जाएगी, नई लंबाई यहाँ पर देखो, यहाँ से नई लंबाई होगी, यहाँ से x माइनस 5 क्या हो जाएगा, x माइनस 5। जो पुरानी लंबाई थी जो कि हमारा x था उसमें हमको 5 कम कर देना है। और नई चौड़ाई क्या हो जाएगी, नई चौड़ाई ये हमारे पास हो जाएगा y और प्लस में 3, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, इसकी चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो यहाँ पर नई लंबाई में 5 इकाई कमाना है और नई चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ाना है। तो यहाँ पर नया क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा नया क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो, अब अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं ना, तो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। अगर इस तरह से क्षेत्रफल निकालेंगे कि लंबाई हम 5 इकाई कमा दिए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिए, अब जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो क्षेत्रफल जो है पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 इकाई मीटर कम है। हम प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, और चूंकि ये पुराना वाला क्षेत्रफल हमारा क्या था, xy था, तो ये xy से 9 इकाई कम हो जाएगी। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे, x को मल्टीप्लाई करना है y से, तो ये हो जाएगा xy, माइनस 5 को y से करेंगे तो माइनस का 5y, यहाँ से देखो 3 का गुना करना है यहाँ पर x से, तो प्लस का 3x, और माइनस 5 को 3 से करना है तो ये होगा माइनस का 15, बराबर में हो जाएगा xy माइनस का 9। आगे का काम इधर कर लेना है अपने को। देखो यहाँ से अब क्या कर सकते हैं जी, ये देखो क्या कर सकते हैं, ये xy का xy रहने दो, माइनस 5y का माइनस 5y रहने दो, प्लस 3x का 3x रहने दो, माइनस 15 को 15 रहने दो। ठीक है, या फिर 15 को हम उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, 15 को उधर लेके चले जाते हैं, और ये वाला जो xy है ना इसको हम इधर लेके आ रहे हैं। xy को क्या करना है, अपने को इधर लेके आ जाना है। ये हो जाएगा माइनस का xy बराबर माइनस का 9 पहले से है, ये वाला जो 15 है इसको उठा के इधर ले आएंगे, माइनस है इधर आगे प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति के लिए देख लेते हैं, दूसरी स्थिति के लिए। ठीक है, दूसरी स्थिति के लिए क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है यदि हम लंबाई में नई लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करें। लंबाई बढ़ा दिया कितना, 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, और चौड़ाई हो जाएगा कितना, 2 बढ़ा दे रहा है चौड़ाई में, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, y प्लस का 2। तो नया क्षेत्रफल क्या निकलेगा, ये नया क्षेत्रफल जो होगा वो होगा, चूंकि लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो लंबाई x प्लस 3 है, चौड़ाई y प्लस 2 है, तो नया क्षेत्रफल निकलेगा x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। पहले तो घट रहा था 9, अब 67 बढ़ जा रहा है। तो क्षेत्रफल हमारा पुराना क्षेत्रफल xy है, तो इस तरह से देखते हैं, अगर ये क्षेत्रफल निकाल लेना x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर,
तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, एक्स वाई से 67 इकाई अधिक है। इसको अब हमको सॉल्व करना है, तो आ जाओ, चलो जी यहां से देखो, आ जाओ। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, x+3 इंटू वाई प्लस 2 बराबर XY+67। मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x को y से गुना करेंगे xy हो जाएगा, 3 को y से गुना करेंगे ये 3y हो जाएगा, फिर 2 को x से गुना करेंगे ये 2x हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करेंगे ये 6 हो जाएगा, बराबर XY+67। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। XY का XY रहने दो, इधर कर लो, 3y का 3y रहने दो, 2x का 2x रहने दो, और ये वाले XY को उठा के इधर ले आओ तो माइनस में XY हो जाएगा, और इस 6 को उठा के इधर ले जाएंगे अपन तो ये 67 और माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो XY से XY क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 2x + 3y बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 61। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से अपने को क्या करना है, हल कर लेना है। देखो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 6, समीकरण 2 है 2x + 3y बराबर में 61। अब यहाँ पर गुणांक तो किसी का बराबर नहीं है, ना ही x वाला गुणांक बराबर है ना ही y वाला गुणांक बराबर है, तो लुप्तीकरण विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो पहले समीकरण में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक है 3 है तो उसको हमको गुना करना है दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक 2 है उसको हमको पहले समीकरण में, ये 3 यहाँ 3 कर लेंगे, यहाँ 2 कर लेंगे। ठीक है, अब गुना कर लो पूरे समीकरण को, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6x - 10y बराबर में 12, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x 3 तिहाई प्लस 9y, और ये होगा 3 एकम 3 और 6 का 18 का 8 हासिल 1। अब यहाँ पर देखो x का जो दोनों समीकरण में देखेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, अब जो निकल के आ रहा है x का गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह भी साथ में बराबर है, इसका मतलब हमको घटाना पड़ेगा। घटाने के लिए नीचे का चिन्ह हम चेंज कर देते हैं, ये 6x से 6x खत्म हो जाएगा, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 9 हो जाएगा -19y, और ये बच जाएगा माइनस का 171। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास y बराबर आ जाएगा -171 बट्टे -19, माइनस से माइनस खत्म हो गया, 19 नमा 171, यानी कि y का वैल्यू निकल के आ रहा है 9। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू 9 निकल के आया है, तो इसको क्या करना है अपन, इसको रख देना है समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहां पर रख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर में 6, यहाँ से 3x का 3x होगा -5, और y का मान यहाँ पर है कितना 9 बराबर में 6, ये हो जाएगा 3x और 9 × 45 बराबर में 6, यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 45 को अगर इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और इधर माइनस में 45 दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस में। ठीक है, ये होगा हमारे पास 3x बराबर 51। नाउ अगर हम x बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 51 बट्टे में 3, ये हो जाएगा 70। तो हमारा यहाँ जो आयत की लंबाई निकल के आ रही है वो कितना निकल के आ रहा है, इधर ही लिख रहे हैं, लंबाई बराबर हमने माना था x, तो ये निकल के आ रहा है 17, और चौड़ाई बराबर हमने माना था y, जो निकल के आ रहा है यहाँ से कितना 9, ये y था और y बराबर कितना निकला 9 निकला। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से निकल के आ गया।